न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन जो है वो, अगर मैं कहूँ लेमन के लिए, तो जो मेन की है हमारी बॉडी का वो न्यूट्रिशन है। अगर हमारा खाना पीना ठीक नहीं होगा, डाइट हमारी टाइम पे नहीं होगी, तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होगा वो हमारी बॉडी पे, स्किन पे, हेयर पे दिखना शुरू हो जाता है। कितना बॉडी में, किस मात्रा में, किस एज में किसको कितना प्रोटीन चाहिए, एनर्जी लेवल कितना होना चाहिए उसका, क्या उसके मिनरल्स होने चाहिए, वो किसी को नॉलेज ही नहीं है। अगर आपकी डे टू डे लाइफ में ऑलरेडी आप प्रोटीन, अगर आपको 8 ग्राम की ज़रूरत है, आप ऑलरेडी 8 से 9 ग्राम ले रहे हो और एक्स्ट्रा प्रोटीन आप ले रहे हो, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स, किडनी स्टोन्स आपको उस टाइम नहीं दिखेंगे, थोड़े टाइम में दिखने शुरू हो जाते हैं। वर्ल्ड न्यूट्रिशन वीक की बात हो रही है, लेकिन न्यूट्रिशन वो चीज़ है जो आपको हमेशा चाहिए। आपकी बॉडी अपने आप आपको ये सिग्नल देने लगती है, ये संकेत देने लगती है कि कहीं तो मामला गड़बड़ है भाई, कहीं तो किसी चीज़ की कमी हो रही है। लेकिन ये समझना सबके लिए आसान नहीं होता है। जनरली जो लक्षण हैं वो किसी और चीज़ की कमी के होते हैं, समझते आप कुछ और हैं, या फिर आप उसको इग्नोर कर देते हैं, और इससे आगे जा कर के कई गंभीर बीमारियां आपके शरीर में दिखाई देने लगती हैं। तो एग्जैक्टली न्यूट्रिशन क्या है? क्या आप समझते हैं न्यूट्रिशन को? अगर आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो रही है तब भी आप किस तरीके से समझेंगे? कब, क्या, कितना न्यूट्रिशन आपको चाहिए? हर वो सवाल जो आप बहुत आसानी से समझना चाहते हैं, और यहाँ हम आपको समझाएंगे, क्योंकि हमारे साथ हैं जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर हर्षमीत। डॉक्टर हर्षमीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 1 दशक से ज़्यादा का अनुभव है डॉक्टर हर्षमीत का, और उनसे हम ये विस्तार से आज समझने वाले हैं न्यूट्रिशन को लेकर। हमारे जो तमाम डाउट्स हैं और हमारे जो दर्शक हैं वो भी समझना चाहेंगे कि दरअसल न्यूट्रिशन से तमाम जो सवाल और डाउट्स जुड़े हुए हैं वो क्या है। सबसे पहले डॉक्टर हर्षमीत, मैं आपसे जानना चाहूँगी, न्यूट्रिशन क्या है? एक लेमैन को समझना है अगर, तो वो किस तरीके से समझे? व्हाट इज़ न्यूट्रिशन टू आवर बॉडी? क्या है ये? न्यूट्रिशन जो है वो, अगर मैं कहूँ लेमन के लिए, तो जो मेन की है हमारी बॉडी का वो न्यूट्रिशन है। अगर हमारा खाना पीना ठीक नहीं होगा, डाइट हमारी टाइम पे नहीं होगी, तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होगा वो हमारी बॉडी पे, स्किन पे, हेयर पे दिखना शुरू हो जाता है। आजकल काफ़ी क्लाइंट्स कहते हैं कि मैम मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, सब कुछ खा रही हूँ, 1-1 घंटे में हेल्दी डाइट ले रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा वेट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मुझे बीपी, शुगर या थायराइड का इशू आ रहा है। क्या होता है, जब हम नॉर्मल अपना वेट बढ़ भी जाता है तो किसी ने कोई टेस्ट, हमारे इंडिया में ऐसा कोई रूल नहीं कि हम हर 3 महीने में कोई टेस्ट कराएं या अपना बॉडी रूटीन मुश्किल से साल में एक आध बार बिल्कुल, ये नॉलेज ही किसी को नहीं होती। तो उससे क्या होता है, या तो आजकल जो बहुत ट्रेंड में इन्फ्लुएंसर्स को देख कर कि इन्होंने लॉस किया तो इन्हीं का डाइट प्लान हम फॉलो कर लेते हैं, या हम किसी ऐसे ही सप्लीमेंट्स पे जाकर वेट लॉस जल्दी से जल्दी जो करना चाहते हैं वो करते हैं। तो कितना बॉडी में, किस मात्रा में, किस एज में किसको कितना प्रोटीन चाहिए, एनर्जी लेवल कितना होना चाहिए उसका, क्या उसके मिनरल्स होने चाहिए, वो किसी को नॉलेज ही नहीं है। अगर हम उसके बिना कुछ करते हैं तो हमारी बॉडी के सिम्टम्स जो हैं वो दिखने शुरू हो जाते हैं इन अ फॉर्म ऑफ ओबिसिटी। और ओबिसिटी की वजह से हाइपरटेंशन, बाल गिरना, पीसीओएस आजकल जो कि यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो वो भी सारा हमारा जो है न्यूट्रिशन से ही जुड़ा रहता है। तो जब तक हमारी बॉडी में खाना अच्छा नहीं होगा, हमारा रहना अच्छा नहीं होगा, तब तक हमारी जो है कोई भी चीज़ ठीक से नहीं चलेगी। एग्जैक्टली, सो दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन आप समझ सकते हैं न्यूट्रिशन की, जो हमने समझी है। डॉक्टर हर्ष, अब दूसरी चीज़ यहाँ पर ये आती है कि जनरली हम ये समझते हैं कि हमें अगर किसी चीज़ की कमी है तो बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं आपने लिया, जिसके अंदर जनरली कई ऐसे सप्लीमेंट्स हमारे पास ओवर द काउंटर हैं जिनमें सब कुछ ही बताया जाता है, A to Z, उसके अंदर तमाम सारे के सारे न्यूट्रिशन है। हाँ जी। और वो आपने लिया, 10 दिन लिया, 15 दिन लिया, और आपको लगता है आई एम डन विद दिस। ये अप्रोच कितनी सही है? ये अप्रोच पूरी तरीके से तब सही है अगर आप किसी फिजिशियन या किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाकर अपना प्रॉपर चेकअप करा के BMI, जिसको हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, जिसकी तरह से पता चलता है कि हमारा BMI कितना है। अगर वो ओवर ऑफ दी 29 है तो हमें कितनी मात्रा में फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है। अगर वो उससे ज़्यादा मीन्स आप ओवर ओबिसिटी की तरफ जा रहे हो तो आपको कितने फैट, कितने न्यूट्रिएंट और कितने प्रोटीन की ज़रूरत है। अगर हम जैसे आजकल एक नॉर्मल जनरेशन जिम जाती है और ट्रेनर से बोलता है आप प्रोटीन लेना शुरू करो, आपकी बॉडी बननी शुरू हो जाएगी। बट अगर आपकी डे टू डे लाइफ में ऑलरेडी आप प्रोटीन, अगर आपको 8 ग्राम की ज़रूरत है, आप ऑलरेडी 8 से 9 ग्राम ले रहे हो और एक्स्ट्रा प्रोटीन आप ले रहे हो, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स, किडनी स्टोन्स
आपको उस टाइम नहीं दिखेंगे, थोड़े टाइम में दिखने शुरू हो जाते हैं। फैटी लीवर का प्रॉब्लम, जैसे आपने सुना होगा जिम करते करते अच्छा खासा हेल्दी इंसान को हार्ट अटैक आ गया, तो ये सब जो एक्स्ट्रा प्रोटीन हम लेते हैं ये उसी का रीज़न होता है। सो आई एम डन विद इट। वो क्या होता है, जब आपकी बॉडी एक सिम्टम आपको देती है, एक शॉकिंग ट्रीटमेंट एक शॉक आपको मिलता है कि अब भी आपकी बॉडी में कुछ सेंसेशंस होनी शुरू हो गई, तो उसको लगता है नहीं यार बस आई एम डन विद इट, कि मुझे लग रहा है इसका कुछ साइड इफेक्ट हो रहा है। तो अगर आप पहला ब्रेक लो तो शायद जो हिंट है आपको मिल गया तो आप वहाँ पे बच सकते हैं, अदरवाइज उसके जो आगे चल के फ्यूचर में साइड इफेक्ट्स हैं वो आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। ओके, एक और चीज़ हमने देखी है डॉक्टर हर्ष, कहा जाता है कि जो मोस्ट आइडियल तरीका है किसी डाइट प्लान को फॉलो करने का या न्यूट्रिशन आपको क्या चाहिए, वो ये है कि आपका जो ब्लड ग्रुप है, हर किसी के ब्लड ग्रुप के हिसाब से एक अलग डाइट होनी चाहिए। ये कितना सही है, क्योंकि यहाँ तो जनरली सभी पूरा परिवार या सब लोग एक ही तरह की डाइट सालों साल लेते हैं। इस तरीके का कभी हमने वेरिएशन बहुत मुश्किल से देखा है अपनी हमारी जो जनरली भारतीय समाज में अगर हम देखें खाने पीने का जो तरीका है, तो ब्लड ग्रुप के हिसाब से आपका खाना पीना निर्धारित होना चाहिए। ये कितना सही है, ये वाकई में ऐसा है? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा कि जनरली ये चीज़ें किसी को पता ही नहीं होती हैं। बहुत पहले एक डाइटिशियन ने स्टार्ट किया था ब्लड ग्रुप डाइट। उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि आयुर्वेदिक टेक्निक है, जिससे हम कहते हैं कि मेरी बॉडी को गर्म चीज़ें सूट नहीं करती। ये कैसे पता चलता है, खाने के बाद किसी को पिंपल हो गए या किसी को एक्ने हो गया तो उसे लगता है नहीं यार, या फिर मुझे ब्लड आ रहा है यूरिन में या जलन हो रही है, तो मुझे लगता है कि नहीं मुझे तो गर्म चीज़ें सूट नहीं करती है। दैट्स द मेन कॉज ऑफ योर ब्लड। अगर मेरा ब्लड ए पॉजिटिव है तो उसका नेचर कैसा है कि मुझे जो खाने की, जिसको हम हिंदी में कहते हैं तासीर, वो हमारे शरीर को कितनी सूट करती है। अगर वो चीज़ आप एक सच्ची अच्छी डॉक्टर से पूछेंगे या किसी न्यूट्रिशनिस्ट से पूछेंगे, अगर वो आपको उसके अकॉर्डिंग गाइड करेगी तो आपकी बॉडी में वो फूड आपकी बॉडी के साथ सेट हो जाएगा तो आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, उस हिसाब से आपका वेट लॉस आना शुरू हो जाएगा। अब सपोज जैसे मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, मेरे फादर का ए पॉजिटिव है, मदर का, तो अगर मैं एक डाइट ले रही हूँ, वो मेरे फादर ले रहे हैं, मदर तो वो नेचुरल है, उनको बिना सोचे समझे उनकी बॉडी जो है उसके अकॉर्डिंग वर्क करने लगती है। तो ये बेसिकली आयुर्वेदिक टेक्निक है और ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल आपको अपने ब्लड ग्रुप के हिसाब से डाइट लेनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग रन में आगे जो आपके बढ़ते साल हैं उनमें आपका शरीर बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। बिल्कुल करेगा। ओबेसिटी से अगर आप जितना बच के रहेंगे उतना लॉन्ग लाइफ आप अच्छा जिएंगे। Okay, very important. The next thing, डॉक्टर हर्ष, लोग इस चीज़ को लेकर के समझ नहीं पाते हैं कि हमें कितना सप्लीमेंट चाहिए। जनरली हमने देखा है कि बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स के तरफ से भी या फिर खुद आजकल गूगल करके भी लोग ये समझ लेते हैं कि भाई इतना आयु चाहिए, कैल्शियम का आपको इतना आयु चाहिए, या प्रोटीन का जैसे आप बता रहे थे लोगों को समझ में नहीं आता है, या फिर विटामिन डी का या B12 का आपको इंटरनेशनल यूनिट के हिसाब से उन्हें लगता है कि सबको ही, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको उतना ही चाहिए। लेकिन हर कंट्री का, उसके बाद आप देखिए कि फर्दर हर राज्य में, भारत में तो आप देखिए खान पान मौसम बिल्कुल अलग है, और आप फर्दर आ जाइए तो हर यूनिट का यानी कि ह्यूमन बॉडी का सिस्टम बिल्कुल अलग है। तो ये जो इंटरनेशनल यूनिट के मिथ है ये क्या है? इंटरनेशनल यूनिट का एक मिथ ये है कि सबको लगता है कि जैसे आजकल आपने देखा होगा फॉरेन में जो हमारा बहुत पहले चला था कीटो और इंटरमिटेंट फास्टिंग, एग्जैक्टली वो उनके वेदर के हिसाब से, उनके वर्क प्लेस के हिसाब से, उनकी जो डे टू डे लाइफ के हिसाब से उन पे सूट कर रहा था। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, आधे से ज़्यादा लोगों को ये पता नहीं कि हाँ हम वेट तो बहुत जल्दी लूज़ कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ रूटीन पे आते हैं, क्योंकि हम होल लाइफ तो इंटरमिटेंट फास्टिंग या कीटो नहीं कर सकते या जूसेस पे नहीं रह सकते, तो वो उतनी ही जल्दी एक तो बाउंस बैक करता है। तो जब वो उतनी जल्दी बाउंस बैक करेगा तो आपके ऑर्गन्स पे सबसे जल्दी उनका इफेक्ट होता है, जिसमें ऑर्गन फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं। अब अगर हम बात करते हैं आजकल फैटी लीवर आपका क्यों होता है, क्योंकि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। अब हमारी बॉडी एक मशीन है, जिससे मैं हमेशा कहती हूँ उसको हर चीज़ प्रोड्यूस करनी है। अगर उसको मैं अपनी एज के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन नहीं दूंगी तो वो कहाँ से उन एंजाइम्स को जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसे बाइल जूस वगैरह काम करेंगे हमारी बॉडी में। तो उसके जो इतने नहीं ये साइड इफेक्ट्स होते हैं वो हमारे फास्टिंग की वजह से नजर आने लगते हैं। तो यू डोंट रिकमेंड इंटरमिटेंट फास्टिंग? आई विल नेवर रिकमेंड इंटरमिटेंट फास्टिंग या कीटो डाइट। इट्स फास्टिंग इज अ गुड प्रोसेस। जो हमारे जैसे नवरात्रे आते हैं, जैसे अभी हमारा फेस्टिवल सीजन आ रहा है, दैट्स द गुड वे टू डिटॉक्सिफाई योर
बॉडी कि उतने दिन आप फास्ट करके अपनी बॉडी को क्लीन कर सकते हैं। पर अगर आप 6 महीने आप किसी विंडो पे वर्क कर रहे हैं कि इतने विंडो पे मैं खाना खाऊंगी, इतने में भूखी रहूंगी, दैट्स रियली नॉट हेल्दी थिंग टू डू। तो वही चीज़ अगर मैं बात करूँ, जैसे भी आपने बात किया इंटरनेशनल यूनिट्स के बारे में, उधर के मौसम के हिसाब से, उन कंट्रीज़ के हिसाब से, उनकी बॉडी टाइप के हिसाब से, स्पेशली वेदर के हिसाब से उनकी बॉडी उस चीज़ को अडाप्ट करती है। अब हमारी इंडियन प्रोसीजर्स के हिसाब से जो हमारा खान पान है, जो हमारा रहना सहना है, उसके हिसाब से हर एक पर्सन की बॉडी डिफरेंट होती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो मैंने कैल्शियम वहाँ पर देखा है, क्योंकि आजकल बहुत इंटरनेशनल ब्रांड्स आ गए हैं, कि इसको सूट करा है, अगर वो चीज़ मेरे पेरेंट्स को सूट करी तो मुझे भी सूट करेगी, क्योंकि अपना लाइफस्टाइल अलग है। सो बिना सोचे समझे, बिना किसी डॉक्टर के रिकमेंडेशन के हमें ऐसे कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने चाहिए। ओके, नाउ डॉक्टर हर्ष, एक आम ह्यूमन बॉडी के लिए जो बेसिक न्यूट्रिशन है, या फिर जो बेसिक ऐसी डाइट जिसमें हाँ दिन का ज़रूरी न्यूट्रिशन हमें मिले, वो आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए, वेज के लिए भी और नॉन वेज की अगर हम बात करते हैं तो सबसे अच्छा रहता है सी फूड। फिश हमें ज़रूर लेना चाहिए, प्रॉन्स हमें ज़रूर लेना चाहिए। विद इन अ वीक आप अगर थोड़ा रेड मीट ले भी लेते हो तो कोई हार्म नहीं है, लेकिन अगर आपका सारा टेस्ट नॉर्मल है, क्योंकि अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल हाई लेवल पे है या हमारे फैटी लीवर है तो उसके लिए रेड मीट जो है वो बिल्कुल सूट नहीं करेगा, वो पॉइजन का वर्क करता है। अब बात करते हैं अगर हम अपनी इंडियन वेजिटेरियन डाइट के हिसाब से, मैं कभी नहीं कहती कि आप रोटी छोड़ दीजिए, आप नमक छोड़ दीजिए। आपकी जो एक बैलेंस डाइट होती है उसमें आपने रोटी, दाल, सब्जी सब लेना है। राइस और रोटी बिल्कुल को लेकर के जनरली कंफ्यूजन रहते हैं कि आप राइस लीजिए तो रोटी छोड़ दीजिए, या रोटी लीजिए तो राइस छोड़ दीजिए। यही एक जो मेन फॉर्मूला होता है हमारा, जिसको हम कहते हैं गाइमेक्स इंडेक्स होता है हमारा डाइट्स में, उसमें जैसे हम बात करते हैं राजमा चावल, तो राजमा में अगर प्रोटीन है तो चावल में हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, तो वो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो जो हमारी बॉडी में जाता है तो एक डिफरेंट तरीके का न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस करता है। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि राजमा चावल से वेट बढ़ता है। वेट ऐसे कभी भी नहीं बढ़ता। अगर मैं सिंपल से एग्जांपल देती हूँ कि मेरे क्लाइंट्स हैं जिसका बहुत क्रेविंग है कि मुझे समोसा खाना है, उसने आज समोसा खाया, कल उसका वेट जो है वो 600 ग्राम कम है। क्यों? क्योंकि आप जो खा रहे हो, जितना फैट आपको चाहिए आप ले रहे हो, अगर उसे आप साथ साथ कंज्यूम कर रहे हो, वो अपनी जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज को आप बर्न कर रहे हो, तो वो कभी भी आपको हार्म नहीं करेगा। और रही बात, जैसे मिथ है कि देसी घी खाने से लोग कहते हैं मोटे हो जाते हैं, देसी घी खाने से कभी भी आपका फैट जो है वो इंक्रीज नहीं होता है। अगर आप किसी भी अच्छी डाइटिशियन के पास जाओगे, वो आपके पूरे BMI को चेक करके आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से आपको दिन के 2 चम्मच देसी घी ज़रूर रेफ़र करेगी। क्योंकि आजकल जो हमारे जितने भी ऑयल आप देख रहे हैं वो उसमें पाम ऑयल है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत गंदा साइड इफेक्ट देता है। कैंसर जिससे आजकल फैल रहा है, वो जितना भी व्हाट इज द बेस्ट कुकिंग ऑयल एज पर यू? देसी घी। देसी घी इज द बेस्ट। खाना देसी घी में बिल्कुल, अगर आपका घर का देसी घी है, शुद्ध देसी घी, इससे अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती। वरना मस्टर्ड ऑयल या ऑलिव ऑयल में से आप मस्टर्ड ऑयल इज द बेस्ट थिंग। ओके, रिफाइंड ऑयल तो बहुत ही आजकल पाम ऑयल उसमें बहुत ज्यादा है। अगर आप जैसे केक्स लेने जा रहे हो मार्केट से, जो हमारे रेडीमेड केक बर्थडे पे हम जो काटते हैं, उसकी जितनी क्रीम है उसमें सब में पाम ऑयल यूज होता है। यस यस, दैट इज नॉट गुड फॉर दी हेल्थ, स्पेशली आपके हार्ट हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट है। ओह माय गॉड। सबसे बड़ी मिथ आपके हिसाब से डॉक्टर हर्ष, आपके पूरे करियर में आपने क्या देखी है न्यूट्रिशन और डाइट को लेकर के, जिसे लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और फिर उसका नुकसान उठाना पड़ता है? ब्लाइंडली जो लोग फॉलो करते हैं उनको ये होता है कि मैं रात को खाने में रोटी कैसे खा सकती हूँ, क्योंकि अगर रात को मैं रोटी खा के सो जाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी। तो ऐसा कभी भी नहीं होता। और ये बहुत लार्ज, ये फैट जो है ये इतना बढ़ रहा है कि आपको रोटी नहीं खानी है रात को। रात को मोस्टली लोग या तो फास्टिंग पे होते हैं या सूप्स पी के सो जाते हैं या सैलेड लेना प्रेफर करते हैं। मेरे पास बहुत ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस आते हैं जो ये कहते हैं कि मैंने तो 6-6 महीने से रात को रोटी ही नहीं खाई है। मेरे को तो आज 6 महीने हो गए। स्टार्स कहते हैं, कई स्टार्स ये चीज़ कहते हैं कि अभी मैं एक एक्टर का इंटरव्यू देख रही थी, उनका कहना था कि मैंने 7 साल से रोटी नहीं खाई है। हाँ, ट्रू। या शुगर नहीं कंज्यूम किया हाँ है। 14 साल हो गए मुझको। मतलब उनके लिए इतनी आम बातें लगती हैं जो हम लोगों के लिए बहुत अजीब चीज़ें लगती हैं ना। Is it healthy? Is it actually healthy? एक्चुअली उन्होंने आपको बोला कि मैंने स्वीट नहीं खाई 7 साल से। अगर वो कह रहे हैं कि मैंने काजू कतरी नहीं खाई है, तो काजू कतरी के इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है हमारी बॉडी में, लेकिन वो नॉर्मल शुगर ज़रूर जो है फ्रूट्स में या आपके जूसेस में ज़रूर ले रहे हैं। जो हमारी बॉडी के लिए अंदर ज़रूरी है वो हमें मिल रहा है।
बेसिकली हमारी बॉडी को हमने न्यूट्रिएंट देना, जैसे मैंने पहले कहा था, तो वो अगर अच्छी चीज़ों से मिले तो वो ज़्यादा अच्छा है। रही बात मिथ जो रोटी की है, जो काम हमारी बॉडी में रोटी करती है उसकी जगह पे सैलड्स और फ्रूट्स नहीं कर सकते हैं। अगर हम रात की रोटी या दिन की रोटी छुड़वा देंगे, नो डाउट वेट लॉस होगा, लेकिन एक टाइम पे आपको पता है कैसा लगता है, 2-4 दिन जो स्पेशली वर्किंग वुमेन्स हैं उनको ये लगने लगता है कि मुझे वीकनेस हो रही है। वो वीकनेस क्यों हो रही है? जब आपकी बॉडी को कुछ भी ठोस आहार नहीं मिलेगा तो आपके एनर्जी लेवल्स वहाँ पे डाउन हो जाते हैं। आप रात को 2 रोटी लीजिए, मैक्सिमम आप 8 बजे तक डिनर कीजिए, उसके बाद घर में ही 5-10 मिनट की वॉक कीजिए और आप सोइए, आपका वेट कभी भी रात को नहीं बढ़ेगा। मेरे क्लाइंट्स के साथ हमेशा होता है डिनर में 2 चपातीस विद देसी घी, सब्जी और सैलेड होना ही होना है, मस्ट है, नहीं तो नेक्स्ट से वेट नहीं जाएगा, दैट्स माय गारंटी। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। एक और चीज़ डॉक्टर हर्ष, रोटी में भी ये कन्फ्यूजन है कि आप गेहूं का आटा लें कि नहीं लें, या आप बाजरे का लें, रागी लें। गेहूं तो सबके लिए नहीं होता, पचता नहीं है, चिकना होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर रहे तो गेहूं के आटे की रोटियां आप कहाँ जाएंगी, मतलब आपके शरीर में वो मोटापा बढ़ाएंगी। तो ये जो गेहूं के आटे को लेकर मिथ है वो क्या है? गेहूं के आटे के लिए ऐसा कुछ नहीं कि गेहूं के आटे से आपका वेट बढ़ता है। ये सिर्फ और सिर्फ आजकल जो हमारा हाई प्रोफाइल, अगर आप देखो फैशन चल गया है कि मुझे तो आजकल बक व्हीट की रोटी खानी है। आप जिम जाओ, जिम वाला पहले कह देगा मल्टीग्रेन की रोटी खाओ। अब आप मल्टीग्रेन का आटा बाहर से लाओ, आशीर्वाद का, उसमें 90% मैदा मिला हुआ है, तो उससे आपका वेट कम नहीं होगा, वेट बढ़ जाता है। इससे अच्छा आप खुद से गेहूं का आटा अगर आप ले रहे हो, उसकी 2 रोटी खाओ और 1 मल्टीग्रेन की खाओ, आपका गेहूं की रोटी से कभी भी वेट नहीं बढ़ता है। और रही बात ज्वार के आटे की या किसी स्पेशल आटे की, तो जो हमारा पीसीओएस का केस आता है ना, उसमें अगर हम कहते हैं ज्वार का आटा, क्यों? क्योंकि उसका भी नेचर थोड़ा सा गर्म होता है, तो आपके पीसीओएस में वो हेल्प करता है। इसलिए हम आपको कहते हैं कि वहाँ पे थोड़ा सा अगर आप ज्वार का या कुट्टू का आटा लो तो वो आपके लिए अच्छा रहता है। अच्छा, कुट्टू का आटा वेट लॉस में इसलिए अच्छा होता है क्योंकि वो गर्म होता है, तो जब कोई चीज़ आपके अंदर गर्म जाएगी, स्वेटिंग होगी, तो स्वेटिंग से भी आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। तो ये छोटे छोटे प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें हम बीच में अगर आपको दे रहे हैं तो वो इसलिए दे रहे हैं कि किसी का बहुत स्टक वेट है तो एकदम से डाउन आ जाए। एग्जैक्टली। एक लास्ट क्वेश्चन में जो जानना चाहती हूँ डॉक्टर हर्ष, अक्सर क्योंकि महिलाएं अपने शरीर या अपनी डाइट को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं रहती हैं, हमने देखा है हमारी जो सोशल सिस्टम है। ये एक बहुत बारीक सी चीज़ होती है कि मेनोपॉज, क्योंकि अभी मेनोपॉज आप 40 या आपका जो अर्ली 40s है उसमें मेनोपॉज हिट कर रही हैं मोस्ट ऑफ द विमेन। अब क्या डाइट पोस्ट मेनोपॉज अलग होनी चाहिए? आपके शरीर की डिमांड्स अलग होती हैं क्योंकि आपकी इमोशनल नीड्स भी अलग होती हैं, आपकी बॉडी एक अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है। बिल्कुल। तो उस लिहाज से आप बताइए कि मेनोपॉज जिन महिलाओं का शुरू हो चुका है या जो उस जोन में है कि अभी शुरू होने वाला है, वहाँ से उन्हें किस तरीके की डाइट पे जाने की ज़रूरत है? अगर हम बात करते हैं मीनोपॉज, क्योंकि आजकल बहुत जल्दी अर्ली मीनोपॉज जो अकर करता है, उसमें डाइट का रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके एज अ साइकोलॉजिस्ट में कहूँगी उसमें इमोशनली भी एक फीमेल के साथ हमें कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें मूड स्विंग्स, डिप्रेशन बहुत जल्दी आता है। तो उसमें अगर हम उनको प्रॉपर मील उनके अकॉर्डिंग देते हैं, जिसमें कैल्शियम की ज़रूरत, आयरन, आपके बीट ऑयल की ज़रूरत उनको सबसे ज़्यादा होती है, अगर वो डाइट हम उनको देते हैं तो मीनोपॉज में भी मोस्टली वेट गेन होने के चांसेस जो होते हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं। मीनोपॉज में सबसे ज़्यादा अगर हम इंडियन हर्ब्स की बात करते हैं कि वेट लॉस में, जैसे हम पानी बोलते हैं, अजवैन और गार्लिक का पानी अगर हम साथ में देते हैं या जौ का पानी हम साथ में देते हैं, तो मीनोपॉज में जो डिप्रेशन है एक तो वो डाउन होता है, दूसरा वेट लॉस आपका बहुत अच्छा होता है। दैट्स ग्रेट। और अगर आप मीनोपॉज के अंदर अपना थोड़ा सा आयरन वाली डाइट जो है वो रिच रखें, कैल्शियम रिच रखें, तो आपको मीनोपॉज में कभी भी वेट गेन की प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जनरली वो जो देखा है सिम्टम्स, हॉट फ्लैशेस, वीकनेस और ये सारी की सारी इसीलिए क्योंकि हमारे हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं उस टाइम, एक ह्यूमन के हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, डेट्स बंद होनी है, तो कई बार वो 10 डेज का साइकिल होता है, कभी वो 6 मंथ्स बाद दोबारा रिपीट होता है, तो इस वजह से ये सब जो सिम्टम्स हैं आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा डाइट अपना अच्छा रखेंगे, क्योंकि मूड स्विंग्स का भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा डाइट, तो अगर हमारा डाइट अच्छा होगा तो हमारे मीनोपॉज में हम बहुत ईजिली उसको कवर कर जाएंगे। बिल्कुल। सो आई रियली बिलीव डॉक्टर हर्ष के बहुत सारे हमारे सवाल हो गए, हालांकि मुझे लगता है कि इतना इंटेंस और इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आप इस पर लंबी बातचीत कर सकते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन फिलहाल जितना वक्त था हमारे पास, बहुत सारे सवालों के जवाब आपने दिए हैं जो बहुत यूज़फुल होने वाले हैं हमारे दर्शकों के लिए। और तो ये बातचीत आपको कैसी लगी ये आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अगला आप किस विषय पर चाहते हैं बातचीत ये भी बताइएगा। डॉक्टर हर्ष से आपके कोई सवाल हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम उन तक पहुंचा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हर्ष आपका इस बातचीत के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।